की क्लास में हम देखेंगे कि MS एक्सेल में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। अगर आप MS एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और डेटा एंट्री करते समय कुछ फील्ड्स में जो रिकॉर्ड हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो रिकॉर्ड्स की एंट्री करने में जो गलतियां होती हैं उनको आप कम कर सकते हैं इस फीचर के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में कैसे क्रिएट की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास यहाँ बनी हुई है। इससे एंट्री करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है और गलतियाँ होने की संभावना कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। MS एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें पहले उसी शीट में या किसी दूसरी शीट में एक लिस्ट तैयार कर लेनी होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है MCA, BCA, DCA और BBA। अब जिस एरिया पर हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट ले आनी है उसको सेलेक्ट करना होगा। डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है वैलिडेशन, हमको वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ करना होगा। वैलिडेशन ऑप्शन में यहाँ पर हमको एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट करना होगा लिस्ट, और सोर्स में हमें सेलेक्ट करना होगा उस लिस्ट को, या दूसरी कॉलम में रखी हुई जो लिस्ट है उसको सेलेक्ट करना होगा। ओके करने पर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का साइन आ जाएगा और आप यहाँ से आसानी से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से डेटा एंट्री करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमें बार बार टाइप करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ता है और साथ ही साथ स्पेलिंग गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये वो तकनीक है जिसके द्वारा हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ये लिस्ट जो है वो हम किसी दूसरी वर्कशीट में भी रख सकते हैं या सेम वर्कशीट में रख करके हम इस लिस्ट को या इस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो ये इससे दिखाई नहीं देगा और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये वो तरीके थे जिसके द्वारा हम एक्सेल में डेटा एंट्री काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।